चैप्टर लिखो बच्चे साउंड साउंड साउंड, एक बार ही लिखना है, अभिनूर 2 बार लिख रहे हैं साउंड। मिट्टी वाले पढ़ा। ओके सुनो बच्चे सारे, एक और चीज बच्चे, अब 2-3 दिन जब ये बारिश की प्रेडिक्शन है, तो एक बार सुबह घर से चलने से पहले, स्पेशली जो काम वाले बच्चे घर से चलने से पहले एक बार ग्रुप जरूर चेक कर लेना, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 6-6:30 बजे तक तुम्हें मैसेज आ जाएगा। नहीं आ रहा मैसेज तो इसका मतलब ट्यूशन सेम टाइम है, ठीक है। ओके, साउंड क्या है? व्हाट इज साउंड? आवाज। वेरी गुड। सेंसेशन ऑफ हियरिंग, सेंसेशन ऑफ हियरिंग इज कॉल्ड साउंड। ओके, साउंड किस वजह से प्रोड्यूस होता है? है ना, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन नहीं, क्या? वाइब्रेशन। साउंड और वाइब्रेशन में क्या फर्क है? सेम ही है, पक्का? हर वाइब्रेशन साउंड है? नहीं, तुम सिर हिला रहे हो ऐसे ऐसे, क्या ये वाइब्रेशन है? यस, टू एंड फ्रो मोशन है। क्या साउंड प्रोड्यूस हो रहा है? हो रहा है। अगर किसी के हो रहा है साउंड प्रोड्यूस तो डॉक्टर को दिखाओ, है ना, बुढ़ापे में हो जाता है कई बार। अच्छा, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है? नहीं हो रहा। जो हवा है साउंड प्रोड्यूस कर रही है? नहीं कर रही है, ठीक है। करवाना है साउंड प्रोड्यूस, ये देखो, लगाओ कान पे आप। यशिका अगर नहीं सुन रहा तो बच्चे मेरे पास तरीका है, सुनाई दे जाएगा एक में। सुन रहे हैं? किसी को नहीं सुनाई दे रहा तो आई हैव अ गैजेट बच्चे, ठीक है, क्लियर बच्चे? अभी भी तो वाइब्रेशन हो रही थी, है ना, अब ये साउंड बन गया, अब क्या है ये? वाइब्रेशन। तो साउंड क्या है बच्चे? साउंड वो वाइब्रेशन है जो हमें कानों में सेंसेशन ऑफ हियरिंग प्रोड्यूस करती है। इसका मतलब कोई भी वाइब्रेशन जब, याद है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की होगी तो ये हमारी ऑडिबल रेंज है। उस वाइब्रेशन को हम क्या नाम दे देते हैं? साउंड। क्या नाम दे देते हैं? साउंड। अगर किसी की वजह से हमारा कान 20 से 20,000 बार के 1 सेकंड में वाइब्रेट करेगा तो हमें उसका साउंड सुनाई देगा। वो साउंड जो भी हो, हमें वो साउंड सुनाई देगा। हमारी ब्रेन उस वाइब्रेशन को इंटरसेप्ट करेगी, उसका कुछ मतलब निकालेगी दिमाग में, और उसको आप बोलोगे साउंड। So all sounds are vibrations, but all vibrations are not sound. अब हर ऑर्गेनिज्म के लिए साउंड क्या होता है बच्चे? अलग अलग होता है, ठीक है। हर ऑर्गेनिज्म के लिए क्या हो जाता है बच्चे? साउंड अलग अलग, क्योंकि किसी की जो ये फ्रीक्वेंसी है ज्यादा हो सकती है, किसी की ये फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है? कम हो सकती है। इज इट क्लियर? जैसे बैड डॉल्फिन्स है, वो इससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी भी सुन सकते हैं, डॉग इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं, है ना। 20 किलो हर्ट्ज की बजाय डॉग क्या कर सकता है? 100 किलो हर्ट्ज तक सुन सकता है। हम लोग सिर्फ इतना ही सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका साउंड है, पिछली बार पढ़ा है ना, ठीक है। अच्छा, एक चीज बताओ मुझे, ये याद है कुछ? किसको क्या बोलते हो? एक्स को एम्पलीट्यूड। ये टाइम देता था इथों लेके यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या बोलोगे? शाबाश। टाइम देता था टाइम पीरियड, टाइम देता था टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1 टाइम पीरियड। ये जितनी वाइब्रेशन ज्यादा है उतनी फ्रीक्वेंसी क्या है? ज्यादा। जितनी वाइब्रेशन ऊपर जा रही है उतना एम्पलीट्यूड क्या है? ज्यादा। मतलब एनर्जी क्या दे रहे हो? ज्यादा दे रहे हो। अच्छा, अगर यहाँ टाइम की जगह क्या लिखा होता बच्चे? डिस्टेंस। क्या लिखा होता? डिस्टेंस। तो ये अब क्या हो जाती? वेव। अच्छा, एक और तरीका है वेवलेंथ बताने का। एक तो लेंथ ऑफ वेव हो गई पूरी, और क्रेस्ट से क्रेस्ट, ट्रफ से ट्रफ, इसको भी क्या बोलते हैं? वेव। ध्यान से सुनना, ये चीज, ये वाली चीज और ये वाली चीज, तीनों क्या आएंगी? बराबर आएंगी। तीनों को ही क्या बोल सकते हो? वेव। डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट टू ट्रफ और द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। क्लियर है? समझ में आ गया बच्चे? ठीक है। उसके बाद बुक में कुछ गिवन है। अच्छा, साउंड किस में ज्यादा होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस? साउंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। लेकिन सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा क्यों? इलास्टिसिटी का।
है ना, वाइब्रेशन को, कोई भी वाइब्रेशन है उसको क्या चाहिए, इलास्टिसिटी चाहिए कि बॉडी को तुमने भेजा वो वापस अपनी जगह पे आए, तब उसे आप क्या बोलोगे, वाइब्रेशन। क्या बोलोगे, वाइब्रेशन। अगर बॉडी वापस आई ही नहीं फिर क्या आएगी, वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन के लिए कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है, बॉडी को वापस लेके आने वाली कौन सी फोर्स होती है, तू बताएगा, सही बताएगा, वापस लेके आने वाली। चांटा मारो, मैं 3 बार इग्नोर कर चुका हूँ, ना बोलूं ना बोलूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है बिटवीन 2 चार्जेस। कहाँ है चार्जेस, हाँ जी, कैसे से ये स्प्रिंग नहीं होता, स्प्रिंग में कौन सी फोर्स होती है, इलास्टिक पोटेंशियल, रिस्टोरिंग फोर्स। गधों, कौन सी फोर्स होती है, रिस्टोरिंग फोर्स। स्प्रिंग को पुल कर लो तो रिस्टोरिंग फोर्स किधर जाएगी, इधर। पुश कर दो तो रिस्टोरिंग फोर्स इधर। रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा बॉडी को कहां लेके आती है, अपनी ओरिजिनल प्लेस पे। हर वाइब्रेशन किस फोर्स की वजह से होती है, रिस्टोरिंग फोर्स। अगर रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है, इलास्टिसिटी नहीं है, तो बॉडी वापस अपनी जगह पे नहीं आएगी। समझ आ गई। तो सॉलिड की इलास्टिसिटी बहुत ही ज्यादा है, इसलिए सॉलिड में साउंड की स्पीड क्या होती है, ज्यादा। नो डाउट सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा है, स्पीड कम होनी चाहिए, लेकिन इलास्टिसिटी 1000-2000 गुना ज्यादा है, इसलिए सॉलिड की जो स्पीड है वो ज्यादातर किस पे डिपेंड करती है, उसकी इलास्टिसिटी। क्लियर है बच्चे, ठीक है। चलो, साउंड एक मैकेनिकल वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है। साउंड को मीडियम चाहिए, क्योंकि कोई मैं बोलूंगा तो ये मीडियम वाइब्रेट करेगा तभी साउंड तुम्हारे तक पहुंचेगा। अगर हम यहाँ पे एकदम से क्या कर दें, वैक्यूम, तो जो मैं बोल रहा हूँ क्या वो तुम्हारे तक पहुंचेगा, नहीं। जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरे कानों तक भी नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो साउंड इज विच वेव, इट इज अ मैकेनिकल वेव। इसीलिए स्पेस जो स्टेशन होते हैं, या अगर कोई जैसे मून वगैरह पे जाते हैं, तो या तो वो जैसे डिजिटल कम्युनिकेशन होता है या वो इशारों से बातें करते हैं, है ना। ऐसे नहीं है कि एस्ट्रोनॉट मून पे चले गए और वहां से वाले ओए इधर आई आ देख कितने की आ गए, नहीं हो सकता। क्या करेंगे, इशारों से ही वो क्या करेंगे, बुलाएंगे, बिकॉज साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम। तो क्या साउंड की स्पीड मीडियम पे डिपेंड करती है, यस, डिपेंड करती है। अच्छा, लाइट और साउंड में क्या डिफरेंस है, लाइट डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम, साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, साउंड इज अ मैकेनिकल। लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा है, 3 × 10⁸, साउंड की स्पीड 330। लिक्विड में थोड़ी 3-4 गुना ज्यादा हो जाएगी, सॉलिड में कोई 4-5 गुना और ज्यादा हो जाएगी। लेकिन कहाँ 3 लाख और कहाँ 50,000, 5,000, 10,000, बहुत डिफरेंस है, ठीक है। इज इट क्लियर, समझ आ गई। तो मैकेनिकल वेव्स वो है जिनकी खुद की कौन सी एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी होती है, मैकेनिकल। मैकेनिकल में कौन कौन सी एनर्जी आती है, पोटेंशियल एंड कौन सी दो आती है, पोटेंशियल एंड, समझ आ गई। चलो, क्या साउंड रिफ्लेक्ट करता है, क्या साउंड रिफ्लेक्ट करता है, यस और नो। जो मैं बोल रहा हूँ ये साउंड तुम्हारे तक आ रहा है, यस सर, अच्छे से आ रहा है, यस सर। जब मैं आपको बोल रहा हूँ तो एक ही आवाज आ रही है आप तक, यस सर, डायरेक्ट। क्या दीवार पे स्ट्राइक करके आपके पास आवाज नहीं आ रही, विनय के दिमाग में ये चल रहा है दीवार पे आवाज तो जा रही है, लेकिन दीवार उस आवाज को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। क्या कर लेती है, इसका मतलब अगर मैं 100 जूल से बोल रहा हूँ तो सबके अंदर वो चीजें क्या हो गई, डिवाइड हो गई, ठीक है। क्या यहाँ कोई इंसान बैठेगा तो उसको आवाज सुनाई देगी, यस और नो। अच्छा, अगर गेट खोल दे तो क्या उधर वाले कमरे में आवाज सुनाई देगी, yes, इसका मतलब वो एब्जॉर्ब वाला तो कंसेप्ट खत्म हो गया, क्योंकि ऐसे थोड़ी है कि साउंड ऐसे मुड़ जाता है, साउंड भी तो ऐसे ही चलेगा, सीधा उसको मोड़ने के लिए कौन है। तो जहां भी साउंड टकराएगा साउंड क्या होगा, रिफ्लेक्ट। अच्छा, रिफ्लेक्ट होने के बाद साउंड की जो इंटेंसिटी होती है वो क्या हो जाती है बच्चे, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, कम। देखो अब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इधर मुंह करके आपसे बात करूं बच्चे, तो साउंड की जो इंटेंसिटी आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी बच्चे, कम। क्योंकि अगर साउंड इसको स्ट्राइक करके आपकी तरफ आएगा तो आपको एनर्जी क्या मिलेगी, कम, ठीक है। इसका मतलब जब हरप्रीत मेरी आवाज़ सुन रहा है डायरेक्ट, उसको एक आवाज़ यहाँ टकरा के भी कानों में आ रही है, एक सतनाम के सिर के लग के आ रही है, एक उस दीवार के लग के आ रही है, एक इस पर्दे के लग के आ रही है, एक नीचे लग के आ रही है, ऐसे करके इसके कानों में लगभग 1 करोड़ आवाज़ें आ रही है जब मैं बोल रहा हूँ,
व्हेन आई से यस, उसके कानों में मेरी एक आवाज नहीं, मेरी 1 करोड़ आवाज उसके कानों में आ रही है, लेकिन उसे सुनाई तो एक ही देती है। क्यों? सुनना है? सेम तो नहीं है यार। अब एक तो यहाँ पहुंच गई डायरेक्ट, एक वहां टकरा के पहुंची, इधर ने स्पीड थोड़ी बढ़ ली भी तेरे बराबर पहुंच के दिखाऊंगी। इतना डिस्टेंस काट है, छेती पहुंचूंगी, ये डिस्टेंस की हो गया बच्चे, ज्यादा वाला टाइम लग। बोलो बाबा। कंबाइन हो जाती है, बहरा ये हो सकता है ना, उसे एक टाइम में क्या सुनाई दे बच्चे, एक ही आवाज सुनाई दे, बाकी आवाजों के लिए बेचारा क्या हो बेटा, बहरा प्रॉब्लम हो सकती है यार, बचपन से क्या दिक्कत है तुझे? हो सकती है, हैंडीकैप में हो सकता है ये नहीं, हम सब बहरे हैं, ठीक है, हम सब क्या है, बहरे हैं, क्योंकि वो 1 करोड़ आवाज उसको अकेले को नहीं, हम सबके कानों में आ रही है। लेकिन अगर दो आवाजों के बीच का गैप 0.1 सेकंड से क्या है, कम, तो हमें डिफरेंस पता नहीं चलेगा, हमारे लिए वो सारी आवाजें क्या है, एक ही। समझ आ गई? जो ये और इधर से आवाज आ रही है, इसमें 0.1 सेकंड से कम का डिफरेंस है। मान लो इसमें डिफरेंस है 0.05 सेकंड्स का, तो इसके लिए इधर वाली और इधर वाली आवाज क्या है, सेम। ठीक है, इज इट क्लियर? मतलब दो साउंड में तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो इफ देयर इज अ टाइम गैप ऑफ 0.1 सेकंड्स। जब टीचर कोई कुछ पूछता है और 5, 4, 10 बच्चे इकट्ठे अलग अलग बातें बोलने लग जाते हैं, टीचर को क्या लगता है, कुछ भी नहीं सुनाई दे देता, सारी आवाजें इकट्ठी आ रही है, टीचर को पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी आवाज क्या कह रही है, दूसरा क्या कह रहा है। समझ आ गई बच्चे? तो दो आवाजों के बीच का, आपके पास जो आवाज आ रही है, आपके पास जो साउंड आ रहा है, उसके बीच का गैप कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 0.1 सेकेंड। हाँ, उससे ज्यादा है तो चलेगा, कोई इशू नहीं। समझ आ गई? इज इट क्लियर एवरीवन? तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को सुनने के लिए टाइम गैप कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड। ठीक है, ओके, कॉपी खोलो एक बार। टाइम है 0.1 सेकेंड और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर अप्रोक्सीमेटली होती है 330 मीटर पर सेकेंड। तो इको के लिए, इको क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जो आपको क्या करती है, सुनाई दे। ठीक है, इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड व्हिच कैन बी डिस्टिंक्टली हर्ड आफ्टर द फर्स्ट साउंड। पहला साउंड जब सुनना बंद हो गया है, उसके बाद जो आवाज सुनाई दे रही है बच्चे, वो आपके पास क्या होगी, इको, एको, जो भी बोल रहे हैं आप बोल सकते। ठीक है, तो जाने का डिस्टेंस हो गया साउंड का x, आने का डिस्टेंस हो गया x, तो टोटल डिस्टेंस साउंड ने ट्रैवल किया 2x। ओके, देखना आप कितना बढ़िया फॉर्मूला बताएगा जशन, डिस्टेंस का फॉर्मूला, स्पीड बाय टाइम, पक्का, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 330, टाइम कितना है 1/10, 0 से 0 कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 16.5 मीटर। मतलब इको सुनने के लिए डिस्टेंस कितना होना जरूरी है, एटलीस्ट 16.5 मीटर। मेरे यहां से ये जो दीवार है बच्चे, ये लगभग आपकी 5 मीटर पे, तो मुझे वो साउंड सुनाई नहीं देगा। समझ आ गई? लेकिन अगर हम बात करें, तुम सब चले जाओ और ये गेट खुल जाए, है ना, तो जब मैं बोलूंगा तो मेरी आवाज गूंजेगी, इको नहीं सुनाई देगी, क्या करेगी, आवाज गूंजेगी। और अगर ये कमरा बहुत बड़ा हो जाए, तो जब मैं बोलूंगा तो मुझे क्या सुनाई देगी, इको सुनाई देगी। समझ आ गई? तो एक है नॉर्मल वॉइस, एक है आवाज का गूंजना, है ना, प्रोलॉन्ग हो जाना, है ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ यस, तो वो एस थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो जाएगा। एक तो अब सुनाई दे रहा है यस, एक सुनाई देगा यस, है ना, ओ, जैसे बड़ा रूम आप जानबूझ के चिल्लाते हैं ना, तुम्हारी स्पेशली आदत है, जैसे हॉल से जब बच्चों को निकाल रहे होते हैं और तुम्हें लगे कि कोई टीचर नहीं है, तो एकदम से करते हो ना, ओए करते हो ना, तो वो क्या हो जाएगी, आवाज गूंजेगी, इको सुनाई देगी, नहीं सुनाई देगी। ठीक है, 3 तरह के साउंड हो गए, नॉर्मल, गूंजने वाले और एक इको। इको के लिए प्रॉपर डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 16.5 मीटर। समझ आ गई? इज इट क्लियर? जितेश अभी चिंतपूर्णी गया था बच्चे, ठीक है, ये किसी और वजह से गया था। ये चिंतपूर्णी में सबसे ऊंचे पहाड़ पे चढ़ के और इसने वहां से चिल्लाया चंपा। क्या चिल्लाया, क्या चिल्लाया इसने, चंपा।
इसको आवाज दोबारा सुनाई दी, कैसे, क्या सुनाई देगी उधर से? जोगिंदर कहते उधर से आवाज जीते जीते चमका ही आएगी भाई, ठीक है। तू जाके बोल मत दियो भी तेरी आवाज लेगी अगली, जो बोलेगा वही आएगी, ठीक है। तो क्या आवाज आती है बच्चे आगे से? चंपा चंपा। 3-4 आवाज आती है, क्यों? क्योंकि पहाड़ी क्या है, एक यहाँ है, एक वहां है, एक कहीं है, एक कहीं। इसमें जोर से चलाया तो एक तो आवाज में इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि उस पहाड़ी तक आवाज जाके, वाइब्रेशन जाके वापस आ। इज इट क्लियर? समझ आ गई बच्चे? तो इको के लिए बहुत जरूरी है टाइम, बहुत जरूरी है डिस्टेंस, बहुत जरूरी है साउंड की इंटेंसिटी। अगर आप इतना चिल्ला ही नहीं रहे हो कि आवाज वापस ना आए तो फिर काई इको, फिर इको सुनाई नहीं। समझ आ गई बच्चे? अब इससे थोड़ा कम डिस्टेंस है, आवाज गूंज रही है, इसको बोलते हैं रिवर्बरेशंस। क्या बोलते हैं? रिवर्बरेशंस। इको आ तो रही है लेकिन आप डिफरेंस नहीं बता पा रहे, है ना। इको आ तो रही है, आवाज गूंज तो रही है, पता चल रहा है आपको कि आवाज स्ट्राइक करके वापस सुनाई दे रही है, लेकिन क्या प्रॉब्लम आ रही है? वो टाइम 0.1 सेकंड के करीब ही है, उससे थोड़ा सा कम है, इसलिए वो सिर्फ गूंज सुनाई देती है, साउंड प्रोलॉन्ग हो जाता है ना, लेकिन प्रॉपर इको सुनाई नहीं देती, है ना। क्योंकि वो इतना पास पास है, अब ये रूम की दीवारें इतनी पास होंगी, जब मैं बोलूंगा तो उधर से इको, इधर से इको, सारी इकोज एकदम से आएंगी तो वो फिर से क्या हो जाएंगी? कंबाइन हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, पहाड़ों पे क्या होता है, जो इको सुनाई देती है वो अलग अलग जगह से आती है, इसलिए उनके आने में क्या लगता है? टाइम अलग अलग लगता है, इसलिए एक बार चंपा बोलने के बाद 3, 4, 5 बार वो क्या होगा? सुनाई देगा। क्लियर है बच्चे? ओके। मूवीज देखने जाते हो? थिएटर में गए हो मूवी देखने? यस और नो? लगभग सभी गए होंगे। अच्छा, थिएटर में बच्चे पैर रखते ही सॉफ्ट कर्टेन, कर्टेन क्या है? कारपेट। क्या होता है? सॉफ्ट कारपेट, ठीक है। पैर ऊपर कहाँ चढ़ जाते हैं? हाँ जी, साइड में बच्चे बिल्कुल सॉफ्ट, सेम बच्चे वो मटेरियल का फोम होगा, या फिर क्या होगा बच्चे, उसके अंदर छोटे छोटे क्या होता है, वो होल्स वाली एक जाली सी होती है। आपकी सीट पे बैठते हो वो बहुत ज्यादा बच्चे सॉफ्ट मटेरियल की है। इवन बच्चे जो उसकी छत है, कभी आप देखो तो वो भी वो ब्लैक से कवरिंग सी होती है ना, एक मैट सा होता है, वो भी सॉफ्ट होता है। हॉल इतना बड़ा है तो उसमें तो इको बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, आवाज़ गूंजेगी, लेकिन उस हॉल में आवाज़ बहुत क्लियर आती है, कोई इको नहीं है, कोई रिवर्बरेशंस नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मटेरियल है वो साउंड को क्या कर लेता है? एब्सॉर्ब। एसी बंद कर दो बच्चे। पहले ही कह रहे थे बेटा, मुझे लगा पता नहीं क्यों बैग से चुका ये आशा की स्टार्ट ही नहीं होता, कट लेगा। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? समझ आ गई इतनी बात? तो इको के लिए जो ऑब्स्टेकल है वो सॉफ्ट ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए, द ऑब्स्टेकल हैज टू बी अ वेरी हार्ड ऑब्स्टेकल, ठीक है। क्योंकि कमरे के अंदर भी पर्दे लगाते हैं नॉट बिकॉज ऑफ ब्लाइंड बच्चे, है ना, कि अपने को रोशनी नहीं आने देनी है अंदर, इसलिए हम लोग पर्दे लगा देते हैं। नहीं, पर्दे क्या करते हैं बच्चे? साउंड भी किल करते हैं। क्या करते हैं बच्चे? साउंड भी किल करते हैं। इसीलिए बच्चे जिस रूम में अपने पास टीवी होता है ना, या म्यूजिक सिस्टम होता है, उसमें स्पेशली कर्टेन्स लगाए जाते हैं ताकि आवाज़ बाहर ना जाए, ठीक है। तो अगर ऑब्स्टेकल सॉफ्ट होगा तो साउंड वापस नहीं आ पाए। इज इट क्लियर? समझ आ गई? तीसरी चौथी चीज ये है कि जो साउंड की वेवलेंथ है वो ऑब्स्टेकल से क्या होनी चाहिए? बहुत छोटी। मान लो वेवलेंथ है 4 मीटर और ऑब्स्टेकल है 2 मीटर का, तो साउंड अपने साथ उसको क्या करेगा बच्चे? उड़ा ले जाएगा ना। जैसे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं हवा में, जब आप बोलते हो तो डस्ट पार्टिकल्स क्या करते हैं? साथ में उड़ जाते हैं। किसके साथ में? साउंड के साथ में। तो ऑब्स्टेकल शुड बी लार्जर देन द वेवलेंथ ऑफ साउंड। ऑब्स्टेकल हैज टू बी वेरी हार्ड। और क्या था? डिस्टेंस होना चाहिए 16.5 मीटर, टाइम होना चाहिए 0.1 सेकंड। फिर हाँ, जाता था कितना मर्जी, जिवें साउंड की स्पीड होगी जे 340, डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 17 मीटर। जे साउंड की स्पीड जिवें पानी दे विच हुंदी है 1500,
का डिस्टेंस की हो जाएगा 75 मीटर। सॉलिड के साउंड की स्पीड होगी 3000 का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 150 मीटर। ज्यादा तो कितना भी हो, ज्यादा होगा तो टाइम 0.1 सेकंड से क्या लेगा, ज्यादा लेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। 0.1 से पहले आ गई तो दिक्कत आ गई। चलो पहला क्या बोल रहा था, इको बैट्स डॉल्फिन्स क्या प्रोड्यूस करती है साउंड, फिर क्या सुनती है इको, जिससे वो क्या करती है ट्रैवल करती है। फिशरमैन्स क्या करते हैं, सी में साउंड भेजते हैं, जहाँ से साउंड ज़्यादा वापस आ रहा है वो समझ जाते हैं वहाँ पे क्या है, या तो फिश है, रॉक है, कोई बड़ी मछली वहाँ पे है ना। ऐसे ही सोनार सिस्टम होता है, फुल फॉर्म बताओ सोनार की, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। शिप्स समुंदर की गहराई मापने के लिए यूज करते हैं, साउंड भेजते हैं, टकरा के वापस आता है, टाइम पीरियड नोट करते हैं, टाइम के हिसाब से डिस्टेंस को क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं। समझ आ गई? ओके। इसके बाद बच्चे लास्ट आपके पास बचता है इसमें रेडार सिस्टम, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। बोलो, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। पिछले 2-3 महीनों में इंडिया पाकिस्तान हुआ, उधर इजराइल ईरान हुआ, तुमने बहुत बार एक वर्ड सुना होगा, मिसाइल इंटरसेप्ट कर रही। इंटरसेप्ट का मतलब होता है मिसाइल की लोकेशन को क्या कर लिया, पता कर लिया, ठीक है। अब रडार सिस्टम में क्या होगा, वेव्स छोड़ी जाती है चारों तरफ हमेशा, ठीक है, 24 घंटे वो वेव्स चल रही है। कहते हैं ना इंडिया ने अपना सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट कर दिया, वो वेव्स छोड़ेगी। जैसे ही मिसाइल वहां से चली, किसी जो वेव्स मिसाइल पे लग रही है वो वापस आएंगी, तो उन्हें पता चल जाता है कि कोई तो ऑब्स्टेकल है जो हवा में आ रहा है, जहां से साउंड क्या आ रहा है अपने पास वापस। क्या नोट किया उन्होंने, इको कितने टाइम में आ रहा है, उस हिसाब से क्या नोट करते हैं, डिस्टेंस, और उसी हिसाब से टारगेट लॉक करके क्या कर देते हैं, शॉट। ठीक है। अल्ट्रासाउंड, आपकी बॉडी में क्या भेजी जाती है, साउंड, वाइब्रेशन। अल्ट्रासाउंड करवाया किसी ने? किसी ने तो कराया होगा अल्ट्रासाउंड। कैसे जो यार, अल्ट्रासाउंड तो किसी भी चीज के लिए हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी कि बच्चा होने वाला हो तभी अल्ट्रासाउंड होता है। पेट में पथरी हो जाए, कोई स्टमक इन्फेक्शन हो जाए, कुछ भी हो, उसके लिए अल्ट्रासाउंड हो सकता है। कमाल होगी यार, तुम लोग अनपढ़ बेवकूफ से ना हो, एक दूसरे पे डाल रहे। तो बच्चे अल्ट्रासाउंड जब होता है तब क्या है, मान लो कि किडनी स्टोन के लिए अल्ट्रासाउंड हो रहा है, तो क्या भेजी जाएगी बच्चे, वाइब्रेशंस। वो वाइब्रेशन ऑर्गन से पास करेगी, कुछ वापस आएगी, तो उसका एक फिक्स्ड पैटर्न होता है ना। जो अल्ट्रासाउंड कर रहा है उसको पता है भी नॉर्मल ये पैटर्न बनना चाहिए, ये पैटर्न नहीं बन रहा है, बीच में कुछ उसे प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब किडनी में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज है। ऐसे ही बच्चे फीटस के लिए जब अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो अगेन मदर की यूट्रस का अल्ट्रासाउंड होगा, तो यूट्रस में जैसे जैसे फीटस की डेवलपमेंट होगी उसका पैटर्न छपेगा, है ना। चाहे बच्चे फीटस का अल्ट्रासाउंड आपको दे दिया जाए, आप पता ही नहीं कर सकते हो कि वो लड़का है लड़की है, इवन फीटस ही नहीं पता चलता अपने को कि है वो। क्यों? क्योंकि वो पैटर्न सिर्फ जिसने रेडियोलॉजी कर रखी है बढ़िया तरीके से उसको पता है, हम लोगों को उसका पैटर्न नहीं पता। समझ आ गई? तो अल्ट्रासोनोग्राफी, रेडार सिस्टम, सोनार सिस्टम, बैट, डॉल्फिन, फिश, फिशरमैन, ये सब क्या यूज करते हैं बच्चे, इको। क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलो न्यूमेरिकल्स करेंगे इको भी, चलो न्यूमेरिकल। A sound travels with the speed of 1500 meter per second. Speed of 1500 meter per second. The person receives the echo after 2.5 seconds. The person receives the echo after 2.5 seconds. Calculate the distance of obstacle from the person. Calculate the distance of obstacle from the person. इको में डिस्टेंस हमेशा क्या करना होता है बच्चे, डबल, जाने का और आने का, क्योंकि टाइम वापस का पता चल सकता है, कितनी देर में साउंड वहां पहुंचा है इसका पता नहीं कर सकते। बोलो क्या है आंसर? ये कितना डिस्टेंस आया, एक तरफ का या दोनों तरफ का? एक तरफ, दोनों ना 2x निकाला है, x थोड़ी निकाला है। कहाँ का डिस्टेंस है ये, एक तरफ का, क्योंकि आप किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, x की, 2x की नहीं निकाल।
ठीक है, बुक के न्यूमेरिकल है तुम्हारे, ठीक है। अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ क्लिफ, अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ क्लिफ, अगर कहीं पे ये लाइन लिखी आ जाए तो आपका पहला जो स्टेप होगा वो ये होगा, अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ वर्टिकल क्लिफ, अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ माउंटेन, अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ वॉल, ये होगा, है ना। और कुछ बच्चे बेटा ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं क्वेश्चन से, वो सोचते हैं कि प्रॉपर क्लिफ ही बनाऊंगा पूरी बड़ी, क्यों 10-20 लाइनें खराब करनी है, 2-3 लाइन में वैसी लाइन बना के छोड़ दिया, ठीक है, क्लियर है। पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ क्लिफ फायर्स अ गन एंड हियर्स द इको आफ्टर 2 seconds, fires a gun and hears the echo after 2 seconds. Velocity of sound is 320 meter per second. Hears the echo after 2 seconds. Velocity of sound is 320 meter per second. Calculate the distance between the person and the cliff. 320 meter. करो बेटा पुनीत, सीधा डायग्राम ही बना बेटा, डायग्राम बनाया, डिस्टेंस कितना ले लो बच्चे, नहीं पता तो डिस्टेंस क्या ले लो, x, टाइम कितना है 2 सेकेंड, स्पीड कितनी है 320 मीटर पर सेकेंड, कर दो, क्या फॉर्मूला लगेगा, 2x इक्वल्स टू 2 इंटू 320, 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 320 मीटर, ठीक, ठीक है, क्लियर है बेटा। सेम क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया, लिखो, अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ वर्टिकल क्लिफ फायर्स अ गन, अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ वर्टिकल क्लिफ फायर्स अ गन एंड हियर्स इको आफ्टर 3 seconds, एंड हियर्स इको आफ्टर 3 seconds, 3 सेकंड बाद उसे इको सुनाई देती है, क्लिफ कहां है, सेकेंड केस है, he moves 80 meters towards the cliff, पहले का डिस्टेंस कितना लोगे x, पहले का डिस्टेंस x, केस 2 है, he moves 80 meters towards the cliff, 80 मीटर क्लिफ की तरफ चल पड़ा, तो डिस्टेंस कितना हो गया x minus 80, now he hears the echo after 2.5 seconds, गन बनवानी है तो बच्चे यशिका जी ड्राइंग करते हैं बढ़िया, पहला डिस्टेंस कितना है बच्चे x, क्लिफ सेम रख लो, बंदा इथे बना दो, हुन की हो गया बच्चे x minus 80, इथे टाइम कितना सी 3 सेकंड्स, इथे टाइम कितना है बच्चे 2.5 सेकंड्स, 320 meter. ठीक है, क्लियर है ये, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए, समझ आ गया इतनी बात, ठीक है। ऐसे डायग्राम ही बनाने बच्चे बड़े इंपॉर्टेंट है, तुम्हें बताना है कि डिस्टेंस कितना था क्लिफ से, स्पीड तो गिवन नहीं, 12 मीटर से इको सुनाई दे होगी, 16-17 मीटर तो है ही है डिस्टेंस, बोलो बच्चे, स्पीड तो गिवन नहीं है, कैसे ले ली 330 तूने वैसे ना, 320 हो सकती है, 340 हो सकती है, स्पीड क्या है दोनों में इक्वल, स्पीड दोनों में क्या है इक्वल, पहले की स्पीड कितनी निकलेगी 2x/3, दूसरे की स्पीड कितनी होगी 2x minus 80/2.5, चलो जो समझ आया या नहीं आया, साथी नहीं पहले बड़ा धरती आगे समझ, डिस्टेंस x है तो 2x/3, डिस्टेंस x/80 है, x minus 80 है तो 2x minus 80/2.5, दोनों स्पीड को क्या रख दो बराबर, आंसर निकाल लो, 2 से 2 तो कट ही जाएगा, 2 से 2 तो कट ही जाएगा, करो 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 करो, $48 मीटर 0
दोनों की क्या ही वैल्यू होती है ना। भैया कितना है 480 आ गया 480। प्रेजेंडर कैसे किया बच्चे, इक्वल रख दिया, 2 से 2 कैंसल, 2.5 x इक्वल्स टू 3x माइनस 240, इधर उधर करोगे तो x 0.5x इक्वल्स टू 240, x इक्वल्स टू 480 मीटर। क्लियर है बेटा, सौखा है, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पे करना है। चलो, a man standing in between two cliffs, a man standing between two cliffs, a man standing between two cliffs, दोनों तरफ क्लिफ है। संदीप सर, राधिका को कहना फिर बात कर ले एक बार। हाँ राधिका। Man standing between two cliffs is 480 meters from the nearest cliff. 480 meter from the nearest cliff. 480 मीटर फ्रॉम द नियरेस्ट क्लिफ। कुछ लोग अब रब करेंगे, एक को पास बनाएंगे एक को दूर, कोई चक्कर नहीं है भाई, वो तो तुमने लिखनी है वैल्यू। फायर्स अ गन एंड हियर्स टू इको, फायर्स अ गन एंड हियर्स टू इको, सही है। दो इको सुनाई देगी, एक दीवार से, दूसरी दूसरी दीवार से। द फर्स्ट इको आफ्टर 3 सेकेंड्स, पहली इको सुनाई देती है उसे आफ्टर 3 सेकेंड्स। तो किस साइड लिखोगे 3 सेकेंड, 480 वाली साइड या दूसरी साइड 480 वाली, क्योंकि ये क्या थी, नियरेस्ट क्लिफ। एंड द सेकेंड इको 2 सेकेंड्स लेटर, मतलब टोटल टाइम कितना हो गया सेकेंड इको का, 5 सेकेंड। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गई। सुनो बच्चे ध्यान से, ये क्वेश्चन में बहुत बार गड़बड़ी होती है। ये 3 सेकेंड, ये 480 मीटर, 2 सेकेंड्स लेटर, बच्चा इसे 2 सेकेंड लिख लेता है। अश्रीत, ये गलत क्यों है बच्चे 2 सेकेंड? सर एस के सर वीडियो चल रही है। बारिश हो रही है अभी? आप